राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हो तो आपको अपने पेपर में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक बार बताया था आपको कि यदि किसी विषय का आप 5 से 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो, यदि किसी विषय का आप 5 से 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो, बस उतना में ही उसका तैयारी खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो मॉडल पेपर को हल्का में आप मत लो। मॉडल पेपर का जब भी वीडियो आए ना तो उसे ध्यान से देखो और जो क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है उसको नोट्स में उतार करके अपने से हल करने की, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए आज के मॉडल पेपर देख लेते हैं। आपका समय 3 घंटा 15 मिनट ही रहेगा। हालांकि आपको यह मालूम ही है पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा, ये आपको तो मालूम ही है, ठीक है ना। ये निर्देश हैं जो कि आप खुद स्वयं पढ़ सकते हैं। निर्देश पढ़ने में हम समय बर्बाद ना करेंगे, हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए खंड क में पहला का क नंबर क्वेश्चन आपको मैंने कई बार बताया है कि आपके पेपर में 10 एमसीक्यू आएंगे। इसमें से 5 एमसीक्यू गद्य से आएगा, 5 एमसीक्यू पद से आएगा। आपके हिंदी के बुक को 2 भागों में बांटा गया है, एक गद्य और एक पद। तो गद्य से 5 एमसीक्यू और पद से 5 एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, पहला के क, ख, ग, घ और अंग, ये पांचों गद्य से एमसीक्यू होंगे। दूसरा का क, ख, ग, घ, अंग, ये पद से होंगे। अब तीसरा में गद्यांश, चौथा में पद्यांश, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है पृथ्वी पुत्र। आपका बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं सदाचार की ताबीज के, साहित्य और श्रेय के, मेरे विचार के या मंथन के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे विचार के। प्रोजी सुंदर रेड्डी क्या है? लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है यशपाल कृत शिवालोकन रचना की विधा है। तो आत्मकथा विधा की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर रामविलास वर्मा। तो आपके निराला की साहित्य साधना के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या हरिशंकर परसाई हैं। तो आपको अगर इसका राइट आंसर बताना है तो सी नंबर हो जाएगा, साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये रहा आपकी गद्य से 5 एमसीक्यू। आपको कमेंट करके बताना है कि 10 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू को सही किया है, ठीक है ना। चलिए दूसरा का पहला है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो सरहप्पा को माना जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नई कविता युग की रचना है तो खुशबू के शिलालेख, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943 है, ठीक है ना। बी नंबर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का अंगन नंबर कि रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीति निरूपणता, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका तीसरा है वो गद्यांश है। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 10 नंबर का गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर इस गद्यांश को पढ़ते ही आपको पहला मालूम चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्या, जन का प्रवाह अनंत होता है। अब इतना से ही पता चल रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल के किस चैप्टर से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो यहां पर आपका ये नीचे 5 क्वेश्चन दिया है, इनका आंसर आप खुद से लिख सकते हो। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा।
ढूंढ के देखिएगा। रेखा के तंज की व्याख्या आपको जो रेखांकित किया गया है उसको पढ़ लेना है और अपने से जो अंदर से भावना उत्पन्न होगी उसे लिख देना है। मैं ये बहुत मॉडल पेपर सॉल्व करा चुका हूं और बहुत मैं बताया भी हूं, इसलिए आज की मॉडल पेपर मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। यदि ये दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हाँ, मैं हिंट दे रहा हूं, उस हिंट के थ्रू आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप, जिसके रचयिता कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। यदि वो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये गद्यांश कर सकते हैं, अथवा में करके दिया रहता है। यदि एक गद्यांश नहीं आ रहा है तो दूसरा कर लीजिए, दो आएगा, एक आपको करना रहता है गद्यांश, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, इसे भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी करने की कोशिश कीजिएगा। आप दोनों गद्यांश कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। लो भैया, इतना पढ़ते पता चल रहा है ये किस चैप्टर से लिया गया है, पवन दूती का चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है ना। अब यहां पर इनके जो क्वेश्चन है इनका भी आंसर आपको स्वयं से बना के लिखना होता है। तो आप गद्यांश को पद्यांश को पढ़िएगा, उनके नीचे दो क्वेश्चन दिए हैं, उनको बढ़िया से अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। ये मॉडल पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप देवासर क्लासेस चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ध्यान दीजिए, यदि वो पद्यांश आपको नहीं आ रहा तो ये वाला पद्यांश आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, मैं कब कहता हूं जग मेरी दिदर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंद कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वो घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो ये आप देख लीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। हालांकि मैं ऊपर वाला बता दिया हूं, दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है ना। अब आपके पेपर है पांचवा जो क्वेश्चन होगा उसमें क और ख होगा। क में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय और ख में आपसे कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक है ना। देखिए, इसमें पूछा गया डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और हरिशंकर परसाई का। तीनों में से किसी एक लेखक का आपका साहित्य परिचय लिखना है। मैं कई बार बताया हूं कि वासुदेव शरण अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बस ये दोनों लेखक का आप साहित्यिक परिचय तैयार कर लीजिए। बस इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर आपका इसकी गारंटी के साथ मिलेगा। उसी प्रकार मैंने कवि में भी आपको बताया है कि महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लीजिए। ये 3 तैयार कर लीजिए। कवि का भी आपका जो है साहित्य परिचय वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। इसमें से कोई एक, और मैंने YouTube पर इन दोनों का सारांश लिखवा दिया है। आप सर्च कर सकते हैं कि पंचलाइट कहानी का सारांश बाय देवासर क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। या आप सर्च कीजिएगा बहादुर कहानी का सारांश बाय देवासर क्लासेज, उसका भी वीडियो आपको तुरंत YouTube पर मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर आपसे 7 नंबर में खंड काव्य पूछा जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया भैया कि खंड काव्य जो है वो आपके जिले के अनुसार होता है। आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछिएगा कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है ना। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर 8 नंबर क्वेश्चन कट गया है। 8 में क और ख आता है। 8 में क और ख, क में आपसे संस्कृत गद्यांश और ख में आपसे संस्कृत पद्यांश पूछा जाएगा। और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा हूं, वो बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। तो इनको आप दूर रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, तो इनको हम लोग अलग से देखा जाएगा। यहां पर 9 नंबर आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हरे ना भदो सूखे। तो इन चारों में से किसी एक का अर्थ लिखना होता है और उस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे कि आंखों का तारा होना है यानी बहुत प्यारा होना, पानी पानी होना यानी शर्म से लोटपोट हो जाना। तो ये सब आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर 10 नंबर है कि अपठित गद्यांश है, जो कि वो तो आपके जिले के अनुसार होगा। जिले के अनुसार नहीं, वो जो एग्जाम बनाता है, एग्जामिनर जो कॉपी बनाएगा वो अपने अनुसार देगा। ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहां पर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द समूह का सही अर्थ चयन कर लिखिए। अविराम अविराम, इसका सही अर्थ हो जाएगा लगातार और सुंदर। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात बात, इसका सही अर्थ हो जाएगा वार्ता और हवा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखिए। इन 3 में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना है।
कितना 2 और। जैसे वर का, वर मतलब आप पति लिख सकते हैं, और वर मतलब क्या हो सकता है, वर मतलब एक पति हो सकता है और एक साथी हो सकता है। हाँ, पति और साथी। तो इनमें से किसी द्विज का आप लिख सकते हैं, राग का लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं। ग नंबर क्वेश्चन आइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें पूछा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन में आइए, और घ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहां पर आपको 4 दिए जाएंगे। देखिए यहां पर 4 दिए गए हैं। पहला है कि उसने तीनों पुस्तकें खरीदा, दूसरा है कृपया मेरे सामानों का ध्यान रखना। इन चारों में से किसी एक का आपको वाक्य क्या कर देना है, शुद्ध कर देना है। जैसे मैं भोजन कर लिया हूं, तो आप इसका लिख सकते हैं ना कि मैं भोजन कर चुका हूं, ऐसे आप लिख सकते हैं बनाकर, ठीक है ना। 12 नंबर में रस छंद अलंकार पूछेगा, जो कि मैं क्लियर करा चुका हूं 2 वीडियो बनाकर, अब यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, रस छंद अलंकार बाय देवा सर क्लासेज। आगे ध्यान दीजिए, 13 नंबर पत्र। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, और पत्र कैसे लिखना है उसका मैं वीडियो बना चुका हूं और बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं, कल या परसों में अपलोड कर दूंगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। डायरेक्ट आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन निबंध पर, और कई बार बताया कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या निवारण पर तैयार कर लीजिए, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लीजिए, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, और बेरोजगारी पर तैयार कर लीजिए। ये 4 तैयार कर लीजिए, आपका निबंध क्लियर हो जाएगा। बस इतना से ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में बवाल मचा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आप इस मॉडल पेपर का कितना सॉल्व कर पाए, कितना ज्यादा इनका क्वेश्चन आपको खुद से आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और अगली वीडियो हम कल शाम को 7 बजे लेके आएंगे, और सुबह में 6 बजे, देखिए सुबह में 7 बजे वीडियो आती है, सुबह में 7 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो आती है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। सुबह में 6 बजे नहीं, सुबह में 7 बजे, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूं। सुबह में 7 बजे और शाम को 6 बजे वीडियो आएंगी, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।